नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुल ही रहे थे कि महामारी की दूसरी लहर आ गई। अब जब दूसरी लहर भी नियंत्रण में दिख रही है तो कुछ राज्यों ने स्कूल खोल दिए, तो कुछ राज्यों में सितंबर के पहले हफ्ते में फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, तो वहीं सरकार कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के स्कूल भी खोलने की तैयारी कर चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 10वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब कोविड-19 की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो क्या स्कूल खोलने का फैसला सही है? दूसरा सवाल यह भी कि बच्चे 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, तो क्या तीसरी लहर की आशंका मात्र से स्कूल बंद रखना सही होगा? हालांकि इस पूरे मामले पर मेडिकल एक्सपर्ट की भी एक राय नहीं है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणबीर गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए स्कूलों को खोला जाना जरूरी है, तो उधर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने स्कूल खोलने को लेकर चिंता जाहिर की है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के नेताओं की आखिर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जरा वो आपको सुनाते हैं। ये बात सही है कि थर्ड वेव को लेकर चिंता भी है, और ये बात सही है कि थर्ड वेव को लेकर चिंता भी है, और अमेरिका से ऐसी खबरें भी आई हैं कि हम उसको लेकर चिंतित हैं। परंतु स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो पेरेंट्स और स्कूल संचालकों की मांग पर ही है, पर उसमें एक राइडर हमने जरूर लगाया। हर बच्चे के पेरेंट्स की सहमति से ही वो स्कूल आएगा। हमारे प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना नियंत्रण में है। इस समय पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का शिक्षा का लॉस भी हो रहा है, और उसके लिए पेरेंट्स की तरफ से ही और स्कूल संचालकों की तरफ से ही ये डिमांड आई थी। हमने ये निश्चित किया है कि कोरोना से संबंधित कोई भी निर्णय समाज के निर्णय पर ही हम लेते हैं। आप बताएं कि 7.5 करोड़ जनता को आपने क्या वैक्सीनेट कर दिया है? नहीं करा है, तो इसकी जल्दबाजी वो नौनिहालों पे क्यों आप जुल्म ढाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश में वापस कोरोना की लहर की जो संभावना है तीसरी लहर की, वो आप जल्द से जल्द लाने की तैयारी में हैं। आप भाजपा के कई आशीर्वाद यात्राएं हों, कई इवेंट हों, उसमें तो आप कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। और अब इसका भुगतान हमारे कहीं नौनिहाल ना भुगतें, कि कम से कम प्रदेश के उन नौनिहालों पे रहम करें, और अभी जल्दबाजी ना करके जब सुनिश्चित कर लें कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, तो स्कूल भी खुलेंगे और बच्चे पढ़ेंगे भी और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान भी देंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अनिल दुबे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और एजुकेशन एक्टिविस्ट दिनेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और महासचिव हैं पालक संघ के प्रबोध पंड्या जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत में प्रबोध पंड्या जी आपसे करना चाह रहा हूँ, लगातार शिक्षकों के द्वारा ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे स्कूल संचालक हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, ये बार बार कोशिश की जा रही है कि सभी चीजें व्यवस्थित है, सभी चीजें ठीक है, आप स्कूल आइए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन आज भी जो अभिभावक हैं उनके मन में बड़ा डर यही है कि अगर तीसरी लहर का, जिसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा है, अगर ऐसी लहर आती है तो सबसे ज्यादा खतरा तो बच्चों के ऊपर ही है। और स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है। बता दूं मैं कि अपन ने पहले भी हश्र देखा है, जब दूसरी लहर खत्म होने की, पहली लहर खत्म होने की बात खत्म हुई थी और हमने जनवरी में सारे स्कूल खोल दिए थे, और उसके बाद जो स्थितियां हुई, ताबड़तोड़ जो है अपने को बदलाव देखने मिला, और लाखों में कोरोना पेशेंट आए, और हमको मजबूर होकर के एग्ज़ाम अपने स्थगित करने पड़े, स्कूल बंद करने पड़े, और अपने आप को जैसे तैसे करके हमने अपने बच्चों को बचाया। अब स्थिति ये है कि स्कूल फिर चाह रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, और कहीं इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं भी पेरेंट्स की कोई मंशा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, निर्णय बहुमत से होता है। अगर 20-25% पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे शासन को निर्णय जो लेना है वो बहुमत को देख के लिया जाना चाहिए। इसके पहले शिक्षा विभाग ने एक रायशुमारी की थी
और उन्होंने पाया था कि जो स्थितियां अपने खुलने के लायक नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस स्कूल खुलने के जो पूरा एपिसोड है उसमें अगर आप ये देखें कि एक दिन पहले, मात्र 24 घंटे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंदौर में हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि 2 महीना रुक जाइए, 2 महीना घर में रहिए, नहीं तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसी 24 घंटे में ऐसी क्या स्थिति बनी कि स्कूल खोल दिए गए। उनको ये देखा नहीं गया कि बच्चों की क्या स्थिति होगी, सर हमें दूसरा पहलू भी समझना होगा। कौन लेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा। दूसरा पहलू भी समझना होगा। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम तीसरी लहर के इसी अंदेशे को लेकर के आगे आने वाले समय तक अगर बच्चों को घरों के अंदर ही कैद करके रखेंगे तो क्या ये उनकी पढ़ाई कब तक हम बाधित कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमें बार बार कहा जा रहा है कि आपको कोरोना के साथ मिलकर के रहना होगा, यानी कि कोरोना लंबे समय तक रहेगा। ये तो है नहीं कि अभी 2 महीने बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो संक्रमण तो तब भी बना रहेगा, बेशक उसका जो ग्राफ है वो कुछ हद तक कम हो जाए, लेकिन ऐसे में ठीक है, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब तक उनकी वैक्सीन नहीं आ जाती है बच्चों की, तब तक जो है स्कूल खोलना थोड़ा सा ज्यादा खतरा बन सकता है। डॉक्टर अनिल दुबे, मैं जल्दी से जरा आपसे ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। जब संकट बच्चों के ऊपर है और इस पर अलग अलग मत भी हैं, अलग अलग बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस पर उनकी अलग अलग राय नजर आती है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि स्कूल आप कब तक बंद रखेंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि तीसरी लहर का अंदेशा है, सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के ऊपर रहेगा, तो अभी कुछ समय और हमें बचाव रखना चाहिए। दुबे जी, डॉक्टर अनिल दुबे मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है कुछ तकनीकी खामी, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं जरा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ देता हूं, क्योंकि जब इस संकट को लेकर के बात है दिनेश शर्मा जी, तो हम जरा ये भी मान करके चल रहे हैं कि अभी भी स्कूलों को खोलना कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा गलत है, क्योंकि हमें कोरोना के इस संक्रमण के बीच में रहना है। हमें सभी चीजों को, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी हमें देखनी होगी और साथ ही साथ उनकी जिंदगी के बारे में सोचना भी होगा, तो दोनों चीजों को बैलेंस करना है। और कब तक हम स्कूल ना खोलें? दिनेश जी, अपने बच्चों की जान जोखिम में क्या 100 दिन जब बड़े WHO और कैनल वाले कह रहे हैं कि अक्टूबर तक तीसरी आने वाली है, तो क्या 100 दिन सरकार वेट नहीं कर सकती? बच्चों में प्रयोग क्यों? हम ये तो स्कूल बंद किया जाए, ना खोला जाए, परंतु कुछ समय तक जब 100 दिन का टाइम दिया गया है, बड़े बड़े चैनल, आपके ही न्यूज चैनल बड़े बड़े दिखा रहे हैं कि 100 दिन तक तीसरी वेव आने वाली है, जो और खतरनाक है, जो कि डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस है। और डेल्टा का हमने देखा है पिछले महामारी जिस तरह से थी, लगातार हर कॉलोनी, हर घर से कोई ना कोई पीड़ित निकला है, कोई ना कोई मरा है। तो क्या हम अपने बच्चों पे प्रयोग करें 100 दिन के अंदर में? क्या सरकार 100 दिन के अंदर में? और जैसे कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट है जिन्होंने काफी अच्छी बात कही कि सरकार को बहुमत, जब सरकार खुद बहुमत से आती है तो बहुमत से ही स्कूल खोलना चाहिए। यदि 10-20% के लोग यदि किसी कारण से गुमराह होके पेरेंट्स बोल दिए हैं स्कूल खोलने के लिए, उनकी बात मान ली गई, और जो 75% है वो पेरेंट्स बेकार हैं जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और स्कूल खोले हैं। आप इस स्थिति को देख सकते हैं कि आधे से कम बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स बिल्कुल भेजना नहीं चाह रहे हैं। अब ये है कि आप, एक सबसे बड़ी बात आई है, आज ही एक पेपर में मैं कटिंग पढ़ा हूं कि बच्चों को स्कूल में फीस के लिए भगा दिया जा रहा है। असली कारण ये तो खैर शुरुआत से आरोप लगते आ रहे हैं, और ये कहा भी जाता रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर के ही ये कदम उठाया गया है, ये निर्णय लिया गया है। लेकिन डॉक्टर अनिल दुबे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर अनिल दुबे, मुझे सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब कोरोना के संक्रमण को लेकर के और तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर के कई चीजें हैं, बार बार अलग अलग इस पर एक्सपर्ट्स की राय सामने आती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है, अक्टूबर और नवंबर में ये अपने पीक पर होगी। कुछ का ये मानना है कि अगर ये लहर आती है तो बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। आपका इस पर कहना क्या है? डॉक्टर अनिल दुबे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं।
क्योंकि पालक संघ की यहाँ पर बात भी समझना बहुत जरूरी है। प्रबोध पंड्या, मैं जरा एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब आप लोगों से भी पूछा गया होगा, आखिर अभिभावकों के ऊपर कुछ इससे पहले तक ये भी शिकायतें मिल रही थी, कुछ ऐसे अभिभावक भी थे जो कि कह रहे थे कि स्कूलों के द्वारा सभी अभिभावकों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। दबाव इस बात को लेकर के बनाया जा रहा है कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं तो नाम तक काटने की धमकी दी जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है स्कूल के अंदर तो आपको ऑफलाइन क्लासेस आपको अटेंड करवानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अभी आप ये देखिए कि इस बार नया तरीका आजमाया गया है। इस बार का तरीका ये रहेगा कि अभी टर्म एग्जाम शुरू हो जाएंगे सितंबर में, और एक दो स्कूलों से नोटिफिकेशन भी आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि आपको पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा और स्कूल में आके देना पड़ेगा। ऐसा व्यवस्थित नोटिस जारी किया गया है बच्चों को। तो ये स्थितियां हैं कि अब आप बताइए, जब सरकार कह रही है एक तरफ कि पेरेंट्स की सहमति से आना पड़ेगा और दूसरी तरफ स्कूल कह रहे हैं कि आपको तो आना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, तो इसको दबाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये स्थितियां तो देखिए बनी हुई हैं और ये इसमें कोई एक दो राय नहीं है। कोई भी सरकारी स्कूल वाला कभी नहीं गया कुछ बोलने के लिए वहां पर कि आप जो है आपने स्कूल में हमारे स्कूल खोलने हैं या स्कूल चालू करने हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने लगातार दबाव बनाया। हम इस पे पहले भी गए थे और इन्होंने हड़ताल करने की धमकी भी दी, और इस हड़ताल की धमकी पहले भी दी थी फीस के मामले में, जब हम हाई कोर्ट में गए थे पिछले 12 जुलाई को, और कोर्ट ने कहा था कि अगली बार अगर इस मामले में हड़ताल करते हैं तो हमारे पास लौटिए। तो मेरा ये कहना है कि सब एक ही बात हम लोग कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सब फीस का खेल है। आज हम 17 महीना इंतजार, ये सब फीस का खेल है, आप ये कहना चाहते हैं? 2 महीना क्यों नहीं, ये पूरा खेल फीस का है। और आप 1 महीने बाद कोरोना शुरू होगा, फीस लेकर के घर में बैठ जाएंगे, बाकी सब ठंडा है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ फीस का ही खेल है। ठीक है। अनिल दुबे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल दुबे, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। बिल्कुल, मैं वापस लौटता हूँ। डॉक्टर अनिल दुबे, तीसरी लहर को लेकर के, इससे पहले भी मैं आपसे सवाल कर रहा था कि तीसरी लहर को लेकर के अंदेशा है। अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग एक्सपर्ट्स, सभी की राय अलग अलग। कुछ का ये मानना है कि तीसरी लहर आती है तो बच्चों पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। कुछ का ये मानना है कि अगर अक्टूबर नवंबर में जो अपने पीक पर होगी तीसरी लहर आती है, इसकी संभावनाएं जो बनी हुई हैं, सबसे ज्यादा असर बच्चों पर डालेगी। आपका इस पर कहना क्या है? और स्कूल खोलने को लेकर के जो सरकारों के द्वारा इस पर कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? कितना बड़ा खतरा है ये? की बताते हैं, और हमारे बीच में भी जो बातें होती हैं कि अंदेशा है कि तीसरा लहर आएगा, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी है या उसमें जितना खतरा हो सकता है वो उसकी संभावना कम बताई जा रही है। पर डेफिनेटली तीसरी लहर का अंदेशा बहुत ज्यादा है। बच्चों में कितने हद तक करेगा ये अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा है कि केवल बच्चों में बहुत ज्यादा आएगा, या बच्चे चूंकि इम्यूनाइज नहीं है, बड़े इम्यूनाइज है, इसलिए केवल बच्चों में आएगा। बट फिर भी एक पोटेंशियल रिस्क मेंटेन है कि बच्चों में आ सकता है, क्योंकि बच्चे अभी तक से प्रोटेक्टेड रहे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेजेस भी नहीं है। अब अगर हम उनको खोलने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से, जैसा आपने क्वेश्चन किया है कि क्या संभावना है, तो मेरा ये कहना चाहूंगा कि जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर जब हमारे पास पीक में होगा था, तब तक हम क्यों ना इंतजार कर लें। और ऐसा क्या हो जाएगा कि हम 1 महीना पहले अगर स्कूल को खोल लें, अभी हमारे पास त्योहारों का भी कुछ सीजन रहता है, छुट्टियां होती हैं, तो अगर हम उस समय तक एक्सटेंड कर लें और हम उस समय देख लें कि क्या असर हो रहा है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मार्केट और सब चीजें तो खोल ली है, तो उसका असर कैसा हमारे लेकिन इसमें डॉक्टर अनिल दुबे, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बच्चों की पढ़ाई क्योंकि बीते एक लंबे समय से प्रभावित होती नजर आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उसमें पढ़ाई कैसे होती है सभी जानते भी हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के जरिए ही असल मायने में पढ़ाई हो सकती है। और कोरोना का संक्रमण अभी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसका ग्राफ कम हो सकता है, कुछ संख्या कम हो सकती है। तो कोरोना के साथ तो हमें जीना होगा और इसके साथ लड़ करके जीना सीखना होगा, और इसीलिए कब तक हम स्कूलों को बंद रख सकते हैं, ये भी कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। बिल्कुल, मैं इससे आपसे एग्री करता हूं, और पहले आपके प्रोग्राम में एक बार और आया था, तब भी मैंने ये कहा था कि न केवल पढ़ाई, बल्कि आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिए कि समग्र विकास जो होता है, जब बच्चा पीयर ग्रुप से मिलता है या अपने सहपाठियों से मिलता है, स्कूल के परिवेश में जाता है, तब उसका एक जो ग्रोथ होती है वो हम मिस कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हमें उसके साथ जीना सीखना होगा।
पर देखिए अभी आपने भी क्वेश्चन किया और मैं भी उस चीज का आंसर इस तरह से नहीं दे पा रहा हूँ कि बच्चों में क्या असर आएगा। इमेजिन करिए कि जो हमने अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे लहर में जो भयावह रूप देखा था कि सारे हॉस्पिटल फिल हो गए थे और हमको लॉकडाउन पे जाना पड़ा था, अगर हम ये सिचुएशन बच्चों के साथ कहीं हमने देखा तो वो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल हमको साथ में जीना होगा। देखिए अभी एक और भी मैं इसमें दिनेश जी से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर आपसे एक जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो छोटे बच्चों को लेकर के अलग अलग लहरें अभी तक आई हैं, उसमें छोटे बच्चों को कितना उस लहर के दौरान प्रभावित होते हुए देखा है और उससे हम कितना सीख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरे देशों में, जबकि उन्नत देशों में, विकसित देशों में जरूर उन पे इफेक्ट आया हुआ है, लेकिन वो लोग सोचिए कितना ज्यादा प्रोटेक्शन अपने बच्चों का लेते हैं। उनकी यहाँ सोसाइटी उसके लिए अडॉप्टेड है। हमारे यहाँ एक स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे 100 बच्चे जो बस में जाते हैं, उनकी स्थिति देखिए। तो हमको उस सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। हम कितना उनसे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवा सकते हैं, इन सब का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल। और दूसरा उनके यहाँ वैक्सीनेशन, उनके यहाँ 12 साल से ऊपर में वैक्सीनेशन भी आया। हमारे यहाँ भी उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। शायद जाइडस कैडिला या किसी और अन्य ग्रुप को दिया गया है कि वो इस तरह के वैक्सीन डेवलप करें। तो हम उस चीज का हम चलिए ये तैयारियों के बारे में भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। मैं दिनेश शर्मा जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब जब बच्चों के मन में भी डर है, बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल खोले गए तो बहुत कम उसमें अटेंडेंस बच्चों की देखने को मिली। अब इसमें कारण क्या है, इसमें आपको नजर आते हैं? अभिभावकों के ऊपर प्रेशर भी है, जो कि आप भी कह रहे हैं, और तमाम दूसरे पैनलिस्ट का भी ये कहना है कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनता है, लेकिन दबाव बनने के बावजूद भी बच्चों का स्कूल तक ना पहुंचना, ये क्या कारण? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि बच्चों के ऊपर और प्लस पेरेंट्स के ऊपर दबाव है। तो क्या पेरेंट्स दबाव के कारण अपने बच्चे को जान क्यों के लिए, मतलब उनकी जान जोखिम में डाल देंगे क्या? वो तो अपने बच्चों की जान को पहले देखेंगे। और चूंकि सेकेंड वेरिएंट देखा गया है, सामने सब देख चुके हैं, उसके बाद देखने के बाद भी यदि कोई पेरेंट्स स्कूल भेजता है तो शायद वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। क्योंकि अपने बच्चों को जो कि कोमल होते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से सिखा नहीं सकते, कोई ट्रेन नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते एक दूसरे से छूने से, बैठने से, एक दूसरे का टिफिन खाने से। आपके स्कूल में रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, छुएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, दोस्ती यारी करेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। वो छोटे बच्चे होते हैं। जब हम बड़े लोग अभी गलती कर रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा मार्केट खुलता है, भीड़ बढ़ जाती है, तो बच्चों से कैसे इसका ले सकते हैं कि बच्चे इस चीज का एहतियात बरतेंगे? और सरकार को सोचना चाहिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनमें आप प्रयोग कर रहे हो। जब आपको बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 100 दिन रुक जाइए, 100 दिन तक थर्ड वेरिएंट आने वाला है, तो थर्ड वेरिएंट देखने के लिए आपको क्या, आप सिर्फ निजी स्कूल को फीस, क्योंकि निजी स्कूल चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक दबाव बना के बच्चों को बाहर भगा के उनके पेरेंट्स से, क्योंकि कहीं कहीं मेंटली प्रेशर आएगा तो पेरेंट्स दबाव में आके पूरा फीस भर देंगे। और देखिएगा नवंबर के बाद जैसे ही फीस पूरे लोगों का भर जाएगा, ये स्कूल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कोरोना काल के नाम से। कोई पढ़ाना नहीं निजी स्कूल वाले, सिर्फ फीस के लिए कराया जा रहा है। ये सीधा सीधा सरकार, नेताओं की और निजी स्कूलों की मिली भगत से मनमानी की जा रही है, सरेआम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर अनिल दुबे, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ, बहुत कम समय है हमारे पास। मैं इसमें आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर स्कूलों को खोल दिया गया है और आगे भी और छोटे बच्चों की क्लासेस खोलने को लेकर के विचार अगर चल रहा है, तो इसमें अलग अलग अस्पतालों के अंदर बच्चों को लेकर के उनके अगर किसी भी तरीके से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो अगर संक्रमित होते हैं, तो तैयारी कितनी है? क्योंकि हमें उन तैयारियों को लेकर के भी मुकम्मल होना पड़ेगा। देखिए हम अभी तक से जब बड़ों का हो रहा था और उस समय हमने देखा कि पूरे के पूरे सारे हॉस्पिटल्स भर गए और हमारे पास सही में उस समय संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी। रही बात बच्चों की, हम अगर बच्चों की परसेंटेज देखें इंडिया में, तो रफली 30 to 40% हमारे पास पॉपुलेशन है। उस हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इवन हमारे पास उस तरह की
डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। बड़ों में तो फिर भी ऐसा था। ठीक है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन ये अभी कुछ समय जरूर मिला हुआ है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को इस पर जरूर कदम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन स्कूलों को खोलने को लेकर जब तैयारियां की जा रही हैं तो दूसरी तरफ अंदेशा है तीसरी लहर के आने का। खतरा बड़ा है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। सरकार के सामने चिंता इस बात को लेकर के कि अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं, आगे छोटे बच्चों को भी क्लासेस अगर शुरू कर दी जाती हैं, तो अगर संक्रमण होता है तो जिम्मेदारी लेगा कौन। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।